चलिए आज पंचतंत्र की एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो है तो सदियों पुरानी पर आज भी बिल्कुल नई लगती है। और ये कहानी हमें एक ऐसा सबक सिखाती है जो शायद आज के जमाने में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत हरे भरे जंगल से। यहाँ रहता था एक बूढ़ा बारासिंगा जो अपनी दयालुता के लिए मतलब पूरे जंगल में मशहूर था। सारे जानवर उसे बहुत चाहते थे। अब इस बारासिंगे की एक पसंदीदा जगह थी, जंगल में एक खास टीला। ये जगह न सिर्फ शांत और सुंदर थी, बल्कि इसकी एक और बात थी जो इसे बहुत खास बनाती थी। तो ये टीला आखिर है क्या? देखिए, हिलॉक का मतलब है एक छोटी सी पहाड़ी जो बिल्कुल नर्म हरी घास से ढकी हुई थी। बारासिंगे के लिए तो ये जगह जन्नत जैसी थी। तो कहानी में ट्विस्ट आने से पहले बारासिंगे की जिंदगी कैसी थी? बिल्कुल बढ़िया, एकदम खुशहाल, शांति से भरी हुई। रोज दोस्तों से मिलना जुलना और फिर अपने प्यारे से टीले की नरम घास का मजा लेना, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। लेकिन कहानियों में अक्सर ऐसा ही होता है ना? ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने बारासिंगे की जिंदगी और पूरे जंगल का माहौल ही बदल कर रख दिया। वो बेचारा अचानक बीमार पड़ गया, इतना ज्यादा बीमार और कमजोर कि अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी टीले से नीचे नहीं आ पा रहा था। अब उसे ठीक होने के लिए बस दो ही चीजों की जरूरत थी, एक तो आराम और दूसरा ताज़ा खाना। तो उसने फैसला किया कि वो अपने टीले पर ही रहेगा। तो जब उसके दोस्त परेशान होकर उससे मिलने आए तो उसने बस इतना ही कहा, इतना कमजोर हूं कि तुम सबसे मिलने नीचे नहीं आ सकता। मतलब उसकी आवाज से ही पता चल रहा था कि वो कितनी तकलीफ में है। और बस यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। उसके दोस्त आए तो थे अच्छे इरादों से, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए हुआ क्या, दोस्त आए थे बारासिंगे का हालचाल पूछने, पर उनका ध्यान फौरन चला गया टीले की उस हरी भरी घास पर। एक हाथी बोल पड़ा, अरे वाह, घास कितनी कोमल और अच्छी है। और ये तो बस शुरुआत थी। फिर एक जिराफ ने भी कहा, मैंने तो इतनी रसीली हरी पत्तियां कभी नहीं खाईं। और फिर क्या था, ये बात तो आग की तरह पूरे जंगल में फैल गई। अब जो भी आता हालचाल पूछने, वो जाते जाते उस मजेदार घास का स्वाद लेना तो बिल्कुल नहीं भूलता। तो नतीजा क्या निकला? वो टीला जो कभी बारासिंगे के लिए जिंदगी का जरिया था, अब धीरे धीरे बंजर होने लगा था। हर एक जानवर की छोटी सी हरकत सब मिलकर एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही थी। और ये सब एकदम से नहीं हुआ। हर दोस्त ने शायद यही सोचा होगा, अरे मेरे थोड़ा सा खाने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जब सब ऐसा ही सोचेंगे तो क्या होगा। उनके अच्छे इरादे अनजाने में ही सही बारासिंगे की हालत और ज्यादा खराब कर रहे थे। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ही जरूरी मोड़ आता है। जानवरों को आखिरकार अपनी गलती का एहसास होता है, पर तब तक शायद थोड़ी देर हो चुकी थी। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें समझ आया कि वो आए तो थे अपने दोस्त की मदद करने, लेकिन अपने ही लालच में वो अपने दोस्त को ही भूल बैठे थे। और इस एहसास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। और जैसे ही उन्हें अपनी गलती समझ आई, उन्होंने फौरन अपनी आदतें बदल दी। उन्होंने सिर्फ टीले पर खाना ही बंद नहीं किया, बल्कि अब तो वो अपने दोस्त के लिए खाना लाने भी लगे। ये एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी बदलाव था। और इसी बदलाव के साथ कहानी अपने अंजाम और अपने सबसे बड़े सबक की तरफ बढ़ती है। और इसमें प्रकृति ने भी अपना एक रोल निभाया। देखिए कैसे सब कुछ ठीक हुआ। जानवरों ने अपना तरीका बदला और उधर कुदरत ने भी साथ दिया। अच्छी बारिश हुई। बस फिर क्या था, कुछ ही हफ्तों में टीला फिर से हरा भरा हो गया और हमारे बारासिंगे को भी ठीक होने के लिए खाना मिलने लगा। जिंदगी वापस पटरी पर आ गई थी। और यही यही इस कहानी का असली सार है। एक बहुत ही गहरा संदेश कि प्रकृति के पास हम सब के लिए बहुत कुछ है, पर शर्त बस इतनी सी है कि हम उसके संसाधनों का इस्तेमाल समझदारी से करें। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? कि समर्थन और उपभोग, मतलब किसी की मदद करने और चीज़ों को इस्तेमाल करने के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है कहाँ?
हम ये कैसे पक्का करें कि मदद करने के हमारे अच्छे इरादे अनजाने में ही किसी चीज़ को ख़त्म ना कर दें? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के दौर में शायद पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।